क्या ये बच्चे दोबारा से अपना पेपर चेक करवाएं, क्या इससे इनको फायदा मिलेगा? हाँ, बात तो ये है कि एक कैसे भी बच्चों को करवा दें। अब वो पेपर बच्चों को दिए गए चेक होने के लिए, अब जारी बात है जब बच्चों को पेपर चेक होने के लिए दिए गए और जिसके जेल में जो आया वो करता गया, तो जब इस तरह के हालात होते हैं ना, फिर बड़ा अलमिया होता है। 8 से 10 बच्चों ने मैसेजेस किए कि सर हमारे सेम नंबर यूनिवर्सिटी की जानिब से दोबारा आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो बेसिकली मेरा मौजू है उसको सुन के जिस तरीके से मुझे अफसोस हुआ था, उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप लोगों को भी और वो स्टूडेंट्स जिनके साथ ये हालात जो गुजरे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो मैं चाह रहा था इसी के अकॉर्डिंग प्रोफेसर तनवीर साहब के साथ ये बात ज़रूर शेयर की जाए और देखा जाए कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। क्या बच्चों को इग्नोर किया जाता है, क्या बच्चों के एग्जाम्स को इग्नोर किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसी तबीयत सेहत? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बेसिकली अभी मैं देख रहा था काफ़ी बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमारी टीम को मेल्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं और स्पेशल मैसेजेस किए हैं कि सर एक बच्चा पेपर देता है, उसकी सप्ली आ जाती है, 27 नंबर आते हैं, उसके बाद इस बार उसने दोबारा पेपर दिया है, उसको 27 नंबर दे दिए गए हैं। और इस तरीके का एक वाकया नहीं, हमें तकरीबन 8 से 10 बच्चों ने मैसेजेस किए हैं कि सर हमारे सेम नंबर यूनिवर्सिटी की जानिब से दोबारा आए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मुझे ना एक वाकया याद आ गया इसी बात पे। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 10-15 साल पहले की बात है। मेरे पास एक बच्ची आती थी, एमए इंग्लिश की तैयारी करने आ रही थी, या एमए इंग्लिश की शायद या बैचलर की तैयारी करने आ रही थी। उसका शौहर किसी कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर था। अब ये था कि उसके पास जो पेपर चेक करने के लिए उसको दिए गए प्रोफेसर साहब को, तो उसकी बीवी मुझे क्या कहती है, प्रोफेसर साहब आप जो है ना हर हाल में ये पेपर चेक करने हैं, तो इसमें अच्छा। ये है कि जो है ना वो उनके पास टाइम नहीं है, बड़ी मसरूफ़ियत है, किसी भी तरीके से हमने इतनी डेट तक पेपर देने हैं। तो वो फिर जो है ना मैंने कहा जी मेरे पास भी टाइम नहीं है। मुख्तसर कहा गया कि जी कैसे भी बच्चों को करवा दें। अब वो पेपर बच्चों को दिए गए चेक होने के लिए, अब जारी बात है जब बच्चों को पेपर चेक होने के लिए दिए गए और जिसके जेल में जो आया वो करता गया, तो जब इस तरह के हालात होते हैं ना, फिर बड़ा अलमिया होता है। अब उसमें अलमिया में क्या होता है, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, ठीक है, वो मार खा जाते हैं। जो जीरो होते हैं उनको जो है ना वो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और ये चीज़ जब तक चलेगी ना तो फिर वो ही होगा कि मतलब जो बच्चा कहता जी मुझे 50 नंबर आने चाहिए, उसे 2 नंबर या 4 नंबर मिले हैं। तो जो कहता जी मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरे तो 2 भी नंबर बनते नहीं थे, तो वो पता चला वो 50 नंबर। बिल्कुल सर, यहाँ पे बिल्कुल ही उलट मामला चल रहा है। अच्छा सर, साथ स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे थे कि जिनके साथ ये बेसिकली वाकया पेश आया, क्या ये बच्चे दोबारा से अपना पेपर चेक करवाएं, क्या इससे इनको फ़ायदा मिलेगा? हाँ, बात तो ये है कि एक 2 तरीके हैं पेपर चेक के हवाले से। एक तो ये होता है कि एक मैं वाकया एक मुख्तसर सुनाने लगा जल्दी। वो ये है कि मेरे पास एक बच्ची थी, एमए इंग्लिश की तैयारी करती थी। अब वो 2 बच्चियाँ जो दोनों एक फ्रेंड थी, तो जो चीज़ दोनों को मैंने पढ़ाई थी, एक ही चीज़ पढ़ाई थी। एक बच्ची 56 मार्क्स ले गई एमए के प्रोज के पेपर में, एक बच्ची जो है ना वो फेल हो गई। फिर दोबारा पेपर दिए, फिर वो फेल हो गई दोबारा, फिर वो कंफ्यूज हुई। तो मैंने कहा बेटा एक दफ़ा जो है ना आप पेपर तो चेक करो, देखते हैं क्या वजह, क्या बार बार आपने नोट करनी है वजह। और जब पेपर चेक किया तो पता चला कि उसमें वो बार बार जो है ना वो जो वर्ड लिख रही थी, जैसे आर और एस का पता नहीं चलता, वो मिस्टेक चाह रही थी। और सम टाइम बच्चों को कहा जाती बहुत सी कोटेशन लिखे, वो कोटेशन जो है ना वो लिख रही थी, वो कोटेशन में गलती चाह रही थी। अब ये है कि ये 2 गलतियाँ बार बार पकड़ी जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट कहा, मैंने कहा बेटा आप इस चीज़ से अवॉइड करें। और 3rd टाइम वो पास हो गई। तो बाज़ का ये भी गलतियाँ होती हैं। और बाज़ का ये होता है कि सम टाइम जो स्टूडेंट जो होता है ना, उसकी जो है ना वो स्पीड जो लिख रहा होता है उसे खुद भी नहीं पता होता मैं लिख क्या रहा हूँ। उसको चाहिए कि एक तो अपनी हैंड राइटिंग को साफ रखे, जो वो लिखे उसे पता होना चाहिए कि पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए उसको ज़्यादा पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चे जो है जब जाते हैं सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखने की प्रैक्टिस होती है, उसके अलावा बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो सर आपके ख्याल से इसके पीछे क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ का हाथ है? कि मतलब एक बात चलें, ये सारी बातें सर एक साइड पे कर दें, अब एक चीज़ आप खुद देखें कि 27 नंबर आते हैं जब सप्ली आती है, फिर तैयारी अच्छी करता है और इस बार बच्चा इस तरीके की तैयारी करता है, जाहिर सी बात है कि बच्चे ने पास करना है, और फिर से उसको 27 नंबर दे दिए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर सर एक बच्चे के साथ हो ना, समझ भी आता है कि मे भी पेपर वाकई ही सही तरीके से चेक हुआ है। लेकिन जो काफ़ी बच्चों के साथ यही मामला देखने में आया है, क्या इनके पेपर को इग्नोर किया गया, क्या इनके पेपर को चेक नहीं किया गया, पिछले रिजल्ट की बिना पर इस बार का भी रिजल्ट बना दिया गया? बहुत अच्छी बात की आपने, यही मैं आपको बताना चाहता था। वो ये होता है कि सम टाइम ये होता है कि
पैसे इनको कम दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब चूँकि पैसे कम दिए जाते हैं, जिनको पेपर चेक होने के लिए मिलते हैं वो इतनी तवज्जो नहीं देते। अब ये होता है कि उनको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में आपने पेपर वापस करने हैं, और जब वो बिल्कुल ड्यूरेशन करीब करीब आती है तो उन पर प्रेशर होता है कि हमने पेपर वापस करने हैं। फिर वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं जी कि मतलब जो भी उनके जेल में आता है, मतलब एक बच्चे के पेपर में लास्ट टाइम इतने नंबर थे तो वो चेक नहीं किया, उसी को ही उसी ने सामने मद्देनजर रखा, वो बच्चा जो है ना वो उसी बेस पर जो है ना वो नंबर देते हैं। और इस तरह ये वाकई सर बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ बल्कि अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बच्चे तो मार खा जाते हैं ना जो अच्छी तैयारी करते हैं, और ये अगर पिछली रिजल्ट की बिना पर अगर ये दोबारा वही पेपर को दोबारा से उनको नंबर दे देते हैं, तो ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली है। और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो बच्चे जो मेहनत करते हैं हकीकी मायने में, उनको उनका सिला नहीं दिया जाता यूनिवर्सिटी की जानिब से। तो यूनिवर्सिटी के स्टाफ को इस चीज़ के अकॉर्डिंग लाजमी सोचना चाहिए और बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़ाहिर सी बात है एक मेहनत होती है और मोस्टली जॉब होल्डर बच्चे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मजीद अगर आपके जहन में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।